नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक में। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, लास्ट की वीडियो में हम पढ़ चुके थे जो गैर ब्राह्मण साहित्य थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में, जो जिनका मतलब कह सकते हैं कि ऐसी वो पुस्तकें जिनका जो संबंध है वो सनातन संस्कृति से है, और उन पुस्तकों से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, पूरा क्विक रिवीजन करेंगे फटाफट। ठीक है, तो क्विक रिवीजन करते हैं हम यहीं से, ऐतिहासिक काल का ही पूरा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, बेसिकली मैंने आपको बताया था ऐतिहासिक काल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और 3 पार्ट्स में सबसे पहले बात आता जाती है पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रा तथा साहित्य। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में सिक्का तथा अभिलेख, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और विदेशी यात्रा के बारे में, जितने भी विदेशी यात्रियों का हमारे यहाँ पे आगमन हुआ उनके बारे में चर्चा करेंगे। बात करते हैं अगर साहित्य की, तो साहित्य में 2 हो जाते हैं, एक धार्मिक तथा गैर धार्मिक। धार्मिक में आ जाते हैं ब्राह्मण तथा गैर ब्राह्मण, जहाँ पे ब्राह्मण साहित्य में हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी पुस्तक वगैरह उन सब का वर्णन है। और गैर ब्राह्मण में या गैर सनातन में चाहे जैनिज्म हो या फिर बौद्धिज्म हो। ठीक है, और गैर धार्मिक में जो अन्य पुस्तकें हैं, अन्य राइटर्स ने लिखी हैं, अन्य ऑथर्स ने लिखी हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्के की, चूंकि पुरातात्विक स्रोत का पहला पार्ट हो जाता है सिक्का, तो सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। और टेराकोटा का जो सिक्का होता है, यानी कि मिट्टी के जो सिक्का बना हुआ होता है, उसको टेराकोटा बोला गया था, और ये सिंधु सभ्यता का सिक्का हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद बात करें मौर्य काल के समय, मौर्य काल में जो आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग होता था, इन सिक्कों पे लिखावट नहीं होती थी, बस चित्र बने हुए करते थे। ठीक है, बाकी मौर्य काल में जो सिक्के थे उनको पर्ण बोला जाता था, जो कि चांदी के सिक्के हुआ करते थे। इतना हो गया। उसके बाद बात करते हैं अगर शीशे के सिक्के का जो प्रयोग था वो सातवाहन काल में हुआ था, सबसे पहले शीशे के सिक्कों का प्रयोग। और अगर सोने के सिक्कों का प्रयोग बताएं, तो सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रयोग कुषाणों ने हिंद यवन द्वारा किया गया था पहली बार। और शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रयोग कुषाण शासकों द्वारा किया गया था। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्कों का प्रयोग गुप्त काल में हुआ था। चांदी के सिक्के का प्रयोग भी सर्वप्रथम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पे हुआ था। और सबसे अधिक मात्रा में अशुद्ध सोने के सिक्के वो भी गुप्त काल में ही प्रचलित हुए थे। मयूर शैली का जो सिक्का है वो इस समुद्रगुप्त के कार्यकाल में प्रचलित हुआ था। और कौड़ी का जो प्रयोग था वो भी सबसे पहले गुप्त काल में ही प्रचलित हुआ था। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। इसके बाद में बात करते हैं अगर चमड़े का जो सिक्का था वो हुमायूं के शासनकाल में स्टार्ट किया गया था। और रुपए का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था, दाम का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, और सोने की जो असरफी है उनका प्रयोग भी शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद बात करें अगर चमड़े का प्रयोग जो हुमायूं ने किया था वो किसकी याद में किया था, वो किया था सियाबुद्दीन की याद में। ठीक है, अब बात करें अभिलेख, तो पत्थरों पर खोद कर लिखने का जो क्रिया थी उसको अभिलेख बोला गया था। अभिलेख बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक शिलालेख तथा एक स्तंभलेख। शिलालेख यानी जो छोटी शिलाओं में जो बात वगैरह लिखी होती थी उसको शिलालेख बोलते थे। और जो बड़े लंबे आकार के पत्थरों में या स्तंभ आकार के पत्थरों में लिखी हुई थी होती थी उसको स्तंभलेख बोलते थे। ठीक है, और अगर शिलालेख की बात करें तो बेसिकली जो शिलालेख है, लगभग मैंने आपको 9-10 शिलालेख पढ़ाए थे, लेकिन इसके बारे में एक और जान लेते हैं कि सबसे पहले जो अभिलेख लिखने की जो प्रक्रिया थी वो ईरान के शासक डेरियस ने स्टार्ट किया था, तथा पहला अभिलेख जो है वो एशिया माइनर में मिला है, जो कि बोगसगोई में स्थित है, या तुर्की के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ पे बात करें सबसे पहला अभिलेख है हमारा, सबसे पुराना अभिलेख यही हो जाता है हाथी गुफा अभिलेख, जो कि उड़ीसा में है, जिससे कलिंग राज खारवेल ने बनवाया था, जो गंगवंश के शासक थे। और इस हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। एहोर अभिलेख जो कि पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था, जहाँ पे इसने हर्षवर्धन को हराया था, उसकी चर्चा जो कि वर्तमान राजस्थान में स्थित है। जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में स्थित है, तथा इसे को रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जब निर्माण करवाया था या पुनर्निर्माण करवाया था उसकी चर्चा है। और सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। उसके बाद में इसका इनोवेशन चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र सम्राट अशोक ने भी करवाया था। बात करें अगर प्रयाग अभिलेख की, तो ये प्रयागराज में स्थित है, तथा समुद्रगुप्त ने इसमें अपने विजय अभियान की चर्चा की है। भीतरी अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, इसमें स्कंदगुप्त ने जो घोड़ों पर आक्रमण किया था उसकी चर्चा है। बिहार अभिलेख बिहार शरीफ में स्थित है, इसमें स्कंदगुप्त के अश्वमेध यज्ञों की चर्चा है। सातवां हो जाता है हमारा देवपाड़ा अभिलेख, जो कि वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है, तथा ये सेन वंश के शासक विजय सेन का है। ठीक है, बाकी बात करें अगर ग्वालियर अभिलेख की, तो ये जो परमार शासक थे राजा भोज, उनका है ग्वालियर अभिलेख। और मंदसौर अभिलेख ये भी मध्य प्रदेश में, जो कि मालवा के शासक केशव वर्मन का था। ठीक है, बात करते हैं अगर स्तंभ लेख की, तो स्तंभ लेख होते हैं लंबे लंबे, मतलब जो खंबे टाइप के होते हैं उन पे अगर कुछ लिखा हुआ होता है तो उसको स्तंभ लेख बोलते हैं। तो सबसे पुराना स्तंभ लेख हो जाता है महरौली का स्तंभ लेख, जो कि एक लौह का एक कह सकते हैं कि महरौली का लौह स्तंभ है, जो इस तरीके का है। ठीक है, और इस स्तंभ की कह सकते हैं एक विशेषता है कि ये लोहे का होने के बावजूद भी अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। और ये जो स्तंभ लेख है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बनवाया हुआ है, उस समय का है।
और यही इसकी विशेषता है। इस वजह से इसमें मतलब कुछ इसका जो लौ है उसमें कुछ ऐसा केमिकल मिलाया गया था जिसमें ये बना था। कुल मिला के महरौली अभिलेख ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है। मथुरा अभिलेख की अगर बात करें, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है, ये भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है। एरण अभिलेख ये मध्य प्रदेश में, ये भानुगुप्त का है जिसमें सती प्रथा की चर्चा है। बौद्ध स्तंभ लेख ये वासुदेव का जिसमें शुंग वंश की चर्चा है। ठीक है, ये बेसिक हो गया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था एक हेरियोडोरस का गरुड़ ध्वज अभिलेख, बेसिकली इसको गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख बोला जाता है। इसको इस तरीके से आप याद रखेंगे। और इसमें भाग भरत के भागवत धर्म की चर्चा। देखिए गरुड़ गरुड़ जो है वो भगवान विष्णु का वाहन है और विष्णु के नाम से भागवत धर्म प्रचलित है। इस वजह से आप इससे कोई रिलेट कर पाएंगे कि जो भागवत गरुड़ ध्वज अभिलेख है वो भागवत धर्म की इसमें जानकारी मिलती है, तथा ये भाग भरत ने बनवाया था। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ विदेशी यात्रियों का, जिसमें सबसे पहले यात्री हो जाता है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस की जो पुस्तक है उसको उसका नाम दिया गया था हिस्टोरिका, उसने अपनी पुस्तक का नाम दिया था। तथा मेगस्थनीज की इंडिका थी, मैंने आपको बता ही दिया था। पेरिपल्स ऑफ एथेंस सी ये अज्ञात की द्वारा लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइटर अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि उसने नीचे लिखते हैं ना कि लेखक, तो लेखक की जगह पे उसने अज्ञात करके छोड़ दिया था। ठीक है, टालमी की पुस्तक है जियोग्राफी का। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि जो जैसे जियोग्राफी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब का एक संकलन बना के टालमी नामक एक विद्वान ने अपनी पुस्तक लिखी थी, जिसको जियोग्राफी का उसने नाम दिया था। और जियोग्राफी का के जो लेखक है वो है टालमी। इसके बाद बात करें अगर प्लिनी की, तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। अलबरूनी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। मार्को पोलो एक ये चीनी यात्री था। इसके साथ साथ अगर फाइयान की बात करें, ये भी चीनी यात्री था। और हेनसान ये भी चीनी यात्री था। फाइयान की जो पुस्तक थी फो फोक्यू की, तथा वेनसांग की सीक्यू की। ठीक है, तथा वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, तो फाइयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय बोला गया है। ठीक है, अब बात करें फाइयान, तो ये लगभग 399 ईस्वी में भारत आया था। उस समय जो शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक हुआ करते थे। और इसकी जो पुस्तक है फोक्यू की है। ठीक है, बस इतनी ही इसके में ध्यान रखना है। बाकी सुंग चुंग इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी बात करते हैं अगर वेनसांग की, तो वेनसांग की जो पुस्तक है सी क्यू की है। ठीक है, और सॉरी सी यू की है। और ये हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। और इसको यात्रियों का राजकुमार भी बोला गया, मैंने आपको बताया था। तथा इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन का कार्य किया था। हम जब आपको इतिहास पढ़ाएंगे अभी आने वाले, जो मतलब कि कह सकते हैं पुरातात्विक इतिहास है या पौराणिक इतिहास है, उसमें मैंने आपको सारा बताऊंगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, या विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, सारी चर्चा हम करेंगे। लेकिन कुछ टॉपिक आएगा तब। अभी फिलहाल आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। यहाँ पे उसने अध्ययन अध्ययन भी किया था और अध्यापन भी किया था। ठीक है, इसके बाद में अगला आ जाता है इत्सिंग, जो कि लगभग 673 ईस्वी में भारत आया था। तथा ये यहाँ से त्रिपिटक, जो कि बौद्ध धर्म की काफ़ी प्रसिद्ध कह सकते हैं पुस्तकें हैं। ठीक है, 3 पुस्तकों का एक संकलन है जिसको त्रिपिटक बोला गया है। उसकी लगभग 400 फोटोकॉपी ये चाइना लेके गया था। अगला आ जाता है इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का रहने वाला था। ये लगभग 7000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम रहला है। अब बात करते हैं अब्दुल रज़ाक की, तो ये फारस का रहने वाला था। ये विजयनगर काल में भारत आया था। उस समय कृष्णदेव राय वहाँ के शासक हुआ करते थे। तथा मतला ए साहिन ये इसकी पुस्तक हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत के बारे में मैंने आपको बताया था। बेसिकली साहित्यिक स्रोत 2 तरीके के होते हैं, जहाँ पे एक हो जाता है धार्मिक स्रोत तथा एक गैर धार्मिक। धार्मिक स्रोतों में मैंने आपको, गैर धार्मिक में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि किसी भी जो राजनेता है या किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखी हुई पुस्तक, पर्सनल पुस्तक, उसको गैर धार्मिक स्रोत में रखेंगे। और धार्मिक स्रोत में जैसे हमारी रामायण है, महाभारत है, वो सारे धार्मिक स्रोत में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो चाहे रामायण ले लो या महाभारत ले लो, अगर समय अनुसार उनका देखा जाए तो उनका जो लेखन लेखन का जो कार्य है वो लगभग 5000 वर्ष पुराना है। लेकिन वर्तमान में भी हम उसको मानते हैं और सच सच भी है। तो इस वजह से उसको धार्मिक स्रोत में रखेंगे। ठीक है, तो धार्मिक स्रोत में बेसिकली 2 तरीके के पार्ट्स हो जाते हैं, जिसमें एक है सनातन से संबंधित जिसको ब्राह्मण साहित्य बोलते हैं। तथा एक हो जाता है जो सनातन से संबंधित नहीं है, जैसे कि बौद्धिज्म से संबंधित पुस्तकें हैं या फिर जैनिज्म से संबंधित पुस्तकें हैं। तो वो आ जाते हैं गैर ब्राह्मण साहित्य में। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर जैन धर्म से संबंधित जो भी पुस्तक है या उनके विषय में डिटेल, तो जैनिज्म की जो लैंग्वेज थी वो आपको ध्यान रखनी है, प्राकृत है। वहीं बौद्धिज्म की अगर लैंग्वेज की बात करें तो वो पाली है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। काफ़ी वन लाइनर जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैन साहित्य की जो पुस्तक है या जैन साहित्य का जो भाषा शैली थी वो कौन सी थी, प्राकृत, पाली, संस्कृत या मगधी या कोई भी अदर लैंग्वेज दे सकता है। तो वहाँ पे जैनिज्म के साथ में प्राकृत तथा बौद्धिज्म के साथ में पाली आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके जो जैन साहित्य हैं उनको आगम बोला गया है, और जो बौद्धिज्म के जो साहित्य हैं उनको जातक बोला गया है। ठीक है, या त्रिपिटक भी बोला जा सकता है आपको। और जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व लगभग 200 जन्म लगभग पूर्व 200 जन्म पूर्व जन्म की लगभग 200 कहानियाँ हैं। ठीक है,
तथा ललित विस्तार एक पुस्तक है जिसमें महात्मा बुद्ध के पूरे पूरे जीवन की जानकारी है। ध्यान रखिएगा, ललित विस्तार, ललित ललित से आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ललित यानी कि क्रियाकलाप है, और उनके विस्तार, ललित विस्तार यानी कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है, उनके जीवन की पूरी चर्चा ललित ललित विस्तार में की गई है। जैनिज्म में बेसिकली 12 अंग, 12 उपांग, आधारांग सूत्र, भगवती सूत्र, मूल सूत्र आदि पुराण वगैरह ये जैनिज्म के पार्ट्स हैं, ठीक है। और बौद्धिज्म की मैंने आपको बता ही दिया, बेसिकली बौद्धिज्म में ललित विस्तार तथा जातक ग्रंथ बौद्धिज्म में काफ़ी प्रचलित है। और इसी में एक आ जाता है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक जो होता है वो बेसिकली 3 अलग अलग पुस्तकों का एक संग्रह है, ठीक है, उनको त्रिपिटक बोला गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका सूत पिटक, और तथा ये जो सूत पिटक है ये सबसे बड़ा पिटक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो सूत पिटक है ये सबसे बड़ा पिटक हो जाता है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। और जो विनय पिटक है ये सबसे छोटा है, तथा जो बौद्ध धर्म में अगर आप प्रवेश करना चाहें तो उसकी जो चर्चा है, उसकी जो प्रवेश विधि है वो विनय पिटक में ही दी गई है। बाकी आगे बात करते हैं अभिधम्म पिटक, तो इसमें महात्मा बुद्ध के जो विचार वगैरह हैं उनकी सारी चर्चा अभिधम्म पिटक में है। तो इन तीनों का संकलन त्रिपिटक कहलाता है, जिसकी लगभग 400 फोटोकॉपी करवा के ये क्या नाम जो इत्सिंग था वो यहाँ से गया था, यानी चाइना ले गया था। बात करें अगर अंग्योत्तर निकाय की, तो 16 महाजनपदों का जो विवरण है वो बौद्ध धर्म की अंग्योत्तर निकाय नामक जो पुस्तक है उसमें मिलता है, 16 महाजनपदों की चर्चा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम हमारे जो ब्राह्मण साहित्य से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं उनके बारे में। तो उनमें सबसे पहला नंबर आ जाता है हमारे वेद। तो वेदों के बारे में हमने आप सभी को पता ही होगा थोड़ा बहुत। बेसिकली वेद चार होते हैं जिनकी रचना स्वयं देवताओं ने की, ऐसा माना गया है। तो वेद बेसिकली पहले नंबर पे वेद आ जाता है ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है। उसके बाद में सामवेद, फिर यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं हमारे हिंदू धर्म में। तो ऋग्वेद का जो ज्ञानी होता है उसको धेत्र बोला गया है, सामवेद का जो ज्ञानी है उसको उड़गाता बोला गया है, यजुर्वेद का जो ज्ञानी है उसको अरवु बोला गया है, और अथर्ववेद का ज्ञानी उसको ब्रह्मा बोला गया है। वहीं अगर बात करें ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए ये वेद, ये सभी है ना, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है या ज्ञानी है या उपवेद है या ज्ञानी, ये सभी वेद से ही संबंधित है। वेद का ज्ञानी ये वेद का एक कह सकते हैं वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है जिसको कौस्तकीय या ऐतरेय बोला गया था। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको पंचवीस, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ उसको तैतरेय या सतपथ, और अथर्ववेद का ब्राह्मण जो ग्रंथ होता है उसको गोपथ बोला गया था, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और वहीं बात करें अगर वेद, ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको आयुर्वेद बोला गया है, सामवेद का उपवेद इसको गंधर्व वेद बोला गया है, यजुर्वेद का उपवेद इसको धनुर्वेद बोला गया है, और अथर्ववेद का उपवेद इसको शिल्य वेद बोला गया है, ठीक है। और बात करें इन उपवेदों का जो ज्ञानी होता है उसमें आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति, गंधर्व वेद के जो ज्ञानी है उसको नारद, और धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वकर्मा तथा शिल्य वेद के ज्ञानी को विश्वकर्मा बोला गया है, ठीक है। बेसिकली देखिए ऋग्वेद में जितने भी जो पौराणिक क्रियाकलाप वगैरह थे, जो भी कह सकते हैं कि मंत्रोच्चार वगैरह मंत्रों की जो डिटेल है वो ऋग्वेद में है, ठीक है। सामवेद ये म्यूजिक वगैरह से संबंधित है। यजुर्वेद जो कह सकते हैं कि उस समय के एक तरीके से मतलब जो अदर शिक्षाएं हुआ करती थी जिसमें धनुष और चलाना या तलवारबाजी करना, मतलब उस तरीके की जो शिक्षाएं हुआ करती थी वो यजुर्वेद में थी। और बात करते हैं अगर अथर्ववेद में, तो जितने कर्मकांड, वशीकरण वगैरह, टोना टुटका, ये सारे अथर्ववेद में आते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे हम डिटेल से बताएंगे। बेसिकली अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि बेसिकली हमारे जो वेद हैं 4 वेद थे, जिसमें पहला सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, ठीक है। अब बात करें वेदों की रचना, कहा जाता है कि वेदों की रचना स्वयं ईश्वर ने की थी, तथा अतः वेद को औपुरुषेय भी बोला गया है। औपुरुषेय यानी कि जो पुरुष द्वारा, मतलब कह सकते हैं जो जिसका आंकलन या संकलन पुरुष पुरुष ने ना किया, यानी पुरुष ने नहीं किया तो भगवान ने किया, भगवान यानी ईश्वर। तो वेदों का जो रचना है वो ईश्वर ने की है। और बात करें गुप्त काल में कृष्ण द्वयायन वे व्यास ने वेदों का कलेक्शन किया था, वेदों का संकलन किया था। कुल मिला के इनका कहना है कि गुप्त काल में कृष्ण वैद्यायन व्यास ने वेदों का संकलन किया था। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, अतः इनको वेद त्रयी बोला गया। देखिए जो अथर्ववेद है उसको बाद में जोड़ा गया। बेसिकली कहा जाता है कि पहले मतलब कि स्टार्टिंग से ही वेद बेसिकली 3 वेद हुआ करते थे। इस वजह से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, और आपको वो तीनों ऑप्शन दे देगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तो उसमें आपको टिक करना है कि ये वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है। अथर्ववेद सबसे अंत में लिखा गया है और उसको सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, वेद की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वेद त्रयी किसको बोला गया है, ऋग्वेद को, सामवेद को तथा यजुर्वेद को। मैंने ये आपको बता ही दिया कि अथर्ववेद बाद में शामिल किया गया, इसको वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। अब बात करते हैं हम ऋग्वेद की, तो इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा
10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसको ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार देखिए शूद्र शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहली बार ऋग्वेद में हुआ है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि ऋग्वेद में सबसे मतलब शूद्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पे मिलता है, तो उसका आ जाता है हमको ऋग्वेद में सबसे पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। वहीं बात करें ऋग्वेद का जो दूसरा और जो सात ऋग्वेद का जो दूसरा और सातवां मंडल है उसमें ये सबसे पुराना है। तो ये बेसिकली ऋग्वेद में 10 मंडल मैंने आपको बताए थे। बेसिकली ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है। तो जो दूसरा मंडल तथा सातवां मंडल है ये सबसे पुराना है क्योंकि इसका संकलन पहले ही हो गया था। बाकी जो और भी मंडल हैं उनको बाद में लिख के बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। जैसे कि अगर वर्तमान में पॉलिटी में जाएँ तो अगर आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में हम देखते हैं जो भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको बाद में जोड़ा गया है, या संविधान की आत्मा में जो 1971-72 में संशोधन किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से वो सारा बाद में जोड़ा गया था, और जो मूलभूत जो संरचना थी यानी कि जो दूसरा और सातवां मंडल था वो पहले ही जिस समय वेद की रचना हुई थी ऋग्वेद की उस समय ही इसको लिख के रख दिया गया था, ठीक है। और जो सबसे नया मंडल है ऋग्वेद का वो 10वां मंडल है क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ था। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को ध्रुव बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रजापति बोला गया। देखिए आयुर्वेद जो संबंधित है वो चिकित्सा से संबंधित है, और आयुर्वेद ऋग्वेद का ही एक उपवेद है। आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति बोलते हैं तथा ऋग्वेद के ज्ञानी को ध्रुव बोलते हैं। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मैं बेसिकली आज 2 ही वेद आपको बताऊंगा, ऋग्वेद ऋग्वेद तथा सामवेद। तो ठीक है, बाकी अब बात करते हैं, अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद में बेसिकली इसमें लगभग 1875 मंत्र हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सामवेद में लगभग 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में लगभग 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया गया, यानी कि कुल मिला के जो 99 मंत्र हैं बेसिकली वो सामवेद की संकलन किए गए हैं। बाकी और जो इसमें 1875 में से अगर आप 99 हटा दो तो बचे हुए जितने भी मंत्र हैं वो कहीं ना कहीं ऋग्वेद से कॉपी कर लिए गए हैं, ठीक है। ये लाइन ये बोल रही है। बाकी सामवेद में मैंने आपको बताया था, सामवेद जो संगीत से संबंधित ग्रंथ है जिसमें सारे गामा पद नि सा ये इनकी ये 7 स्वरों की चर्चा है सामवेद में। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता बोलते हैं, तो सामवेद का जो उपवेद है उसको गंधर्व वेद बोलते हैं। देखिए ऋग्वेद का जो उपवेद था उसको आयुर्वेद बोलते, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ऋग्वेद आयुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में भगवान से संबंधित जो सूत्र वगैरह हैं उनकी चर्चा है, उनके मंत्रों वगैरह की चर्चा है, और आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति बोलते हैं तथा ऋग्वेद का जो ज्ञानी है उसको ध्रुव बोलते थे, ठीक है। अब वहीं बात करें अगर सामवेद की, तो सामवेद चिकित्सा से संबंधित तो है नहीं। सामवेद किससे संबंधित है? सामवेद बेसिकली सॉन्ग वगैरह से संबंधित है, यानी कि गानों भारतीय संगीत से संबंधित है। क्योंकि सामवेद संगीत से संबंधित है तो संगीत कौन गाया करते थे उस समय? जो यक्ष गंधर्व किन्नर ये लोग हुआ करते थे। तो सामवेद का जो उपवेद हो जाएगा वो हो जाएगा गंधर्व वेद, ठीक है। और सामवेद का जो ज्ञानी है उसको उद्गाता बोलते हैं, क्योंकि सामवेद में देखिए गानों की चर्चा है, और गाना कौन गाएगा? जो ज्ञानी होगा, ज्ञानी ही अच्छा गाना गा सकता है, तो सामवेद का ज्ञानी उद्गाता हो जाएगा। और ऋग्वेद, और अगर गंधर्व वेद की बात करें, चूंकि ये गंधर्व वेद सामवेद का ही उपवेद है, तो इसका जो ज्ञानी होता है उसको नारद बोलते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि नारद मुनि के बारे में अगर आपने सुना हो तो वो हर समय नारायण नारायण इस तरीके का गान करते रहते थे। तो गंधर्व वेद का जो ज्ञानी है वो भी गाना गाता ही रहेगा। तो गंधर्व का ज्ञानी नारद, और सामवेद का ज्ञानी उद्गाता, ठीक है। और सामवेद और गंधर्व वेद एक दूसरे से संबंधित है। तथा अगर बात करें ऋग्वेद तथा आयुर्वेद, ये एक दूसरे से संबंधित है। ऋग्वेद का जो ज्ञाता है उसको ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। और जो आयुर्वेद का जो ज्ञाता है उसको क्या मैंने बताया था आपको? आयुर्वेद का जो ज्ञाता है उसको प्रजापति बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, दिमाग से निकल गया था, ठीक है। अब बात करते हैं सामवेद के बारे में। तो सामवेद का जो ज्ञानी है उसको उद्गाता बोलते हैं। सामवेद का जो उपवेद है उसको गंधर्व वेद बोलते हैं, तथा सामवेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद उसका जो ज्ञानी होगा उसको नारद बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया हमारा आज 2 वेद, जिसमें मैंने आपको बताया ऋग्वेद तथा सामवेद, ठीक है।
तो अगले जो वेद हैं जिसमें यजुर्वेद तथा अथर्ववेद है, इसके अलावा जो इसके अन्य आरण्यक, वेदांग वगैरह इनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो हम पिछले सारे वीडियो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।